गृह विज्ञान विषय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर ज्योति सचान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं साउंड पोल्यूशन या नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में। नॉइज़ पोल्यूशन जो है वह क्या होता है, इसके बारे में इसके पहले के वीडियो में हम जान चुके हैं कि ध्वनि प्रदूषण क्या है। ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने के लिए या ध्वनि की तीव्रता कितनी अधिक बढ़ जाती है जब वह ध्वनि प्रदूषण करने लग जाती है, या हम यूँ कहें कि किस तीव्रता को हमारे जो कान हैं वह डिज़ायरेबल मानते हैं और किस तीव्रता को अनडिज़ायरेबल मानते हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इसके साथ ही हम अध्ययन कर चुके हैं कि ध्वनि प्रदूषण के क्या कारण होते हैं और यह किस प्रकार मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। क्योंकि यदि बहुत अधिक शोर वाले स्थान पर यदि अधिक समय तक रहा जाता है तो यह मानव के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है और व्यक्ति की मानसिक जो कार्य करने की क्षमता है वह प्रभावित होती है, व्यक्ति की पाचन क्षमता प्रभावित होती है, हृदय की क्रियाविधि प्रभावित होती है। इस प्रकार कई ऐसे आंतरिक अंग हैं जो ध्वनि प्रदूषण की वजह से प्रभावित होते हैं और उनकी कार्य करने की जो क्षमता है वह कम होने लगती है। आज का ये जो वीडियो है इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे किया जाए, किस तरह से इस नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो जैसा कि आप और हम जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण जो है वर्तमान समय में जो विभिन्न तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम को यूज़ किया जा रहा है, व्हीकल्स को बहुत अधिक काम में लिया जा रहा है, कल कारखानों में मशीनें बहुत अधिक कार्य कर रही हैं, तो उन सब के कारण जो है ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। तो कौन से ऐसे कारक हैं जिनके द्वारा इस बढ़े हुए प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसमें कुछ बिंदु पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि वृक्षारोपण की अगर बात करें तो वृक्ष जो होते हैं वो ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं। अतः जो औद्योगिक बड़े बड़े संस्थान हैं या आवासीय स्थान हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाने चाहिए। और जैसे वृक्ष जो हैं ये हमारे वातावरण को तो शुद्ध करते ही हैं, साथ ही साथ यदि उस एरिया में ध्वनि की तीव्रता बढ़ रही है तो उसे भी अवशोषित करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। वृक्षारोपण की जो मुहिम चलाकर वातावरण को शुद्ध बनाने का प्रयास अवश्य करना है। इसके अतिरिक्त जो घरेलू उपकरण हैं, कई सारे घरेलू उपकरण ऐसे होते हैं जिनकी तीव्रता जो है वो बहुत अधिक होती है। जैसे मिक्सर ग्राइंडर जब चलाया जाता है तो उससे बहुत तेज़ आवाज़ निकलती है जो शोर के रूप में होती है। इसके अलावा घर में चलने वाले कूलर, सिलाई मशीन, तो ये कुछ हाउस होल्ड इक्विपमेंट ऐसे हैं जो बहुत अधिक शोर उत्पन्न करते हैं। तो जब हाउस होल्ड एपरेटस खरीदे जाते हैं तो वहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए कि अगर यदि अच्छी कंपनी का और प्रमाणित मार्क जैसे ISI मार्क के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यदि खरीदे जाते हैं तो उनमें कुछ इस तरह का व्यवस्था होती है या कुछ ऐसी टेक्निक यूज़ की जाती है जिससे कि घर में होने वाला जो शोर है या इन जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को यूज़ करने पर जो आवाज़ उत्पन्न होती है, हायर इंटेंसिटी की जो आवाज़ उत्पन्न होती है वो इनमें कम होती है। तो इस तरह से जो घरेलू उपकरण खरीदे जाते हैं तो उस समय ये ध्यान रखना चाहिए कि अच्छी ब्रांड का, अच्छी कंपनी का और साथ ही ISI मार्क लगा हुआ इलेक्ट्रिक अप्लायंस ही घर में काम में लिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो औद्योगिक संस्थान हैं, औद्योगिक संस्थानों में या कल कारखानों में ध्वनि को अवशोषित करने के कुछ ऐसे यंत्र लगाए जाने चाहिए ताकि जो औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाली ध्वनि है वो बाहर
वातावरण को प्रभावित ना करें। या कुछ इस तरह के साउंड प्रूफ कमरे बनाए जाने चाहिए। जहाँ पर अधिक शोर वाले उपकरण लगे होते हैं वहाँ पर कुछ साउंड प्रूफ रूम्स बनाए जाने चाहिए, ताकि वहाँ जो उत्पन्न हो रही ध्वनि है वो बाहर ना आए। तो इस प्रकार से ध्वनि के प्रदूषण को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। साथ ही साथ हमने देखा है कि जो बहुत सारे 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स होते हैं उनमें बहुत अधिक आवाज़ उत्पन्न होती है। यदि उनका समय समय पर उनकी सर्विसिंग नहीं कराई गई है, उनकी उचित देखभाल और मरम्मत नहीं की जाती है, तो उसमें से आवाज़ें आने लग जाती हैं। और कई बारी जैसे साइलेंसर का प्रयोग जो है वो नहीं होता, या साइलेंसर ख़राब हो गया है किसी 2 व्हीलर का या 4 व्हीलर का, तो बहुत अधिक आवाज़ जो है वो उत्पन्न होती है। तो यदि 2 व्हीलर्स में, 4 व्हीलर्स में और जितने भी व्हीकल्स हैं उसमें प्रॉपर साइलेंसर का प्रयोग किया जाता है, तो जब मोटर गाड़ियाँ चलती हैं तो आवाज़ जो है वो थोड़ी कम होती है। तो इस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण को कम भी किया जा सकता है। और यदि व्हीकल पुराना हो गया है और उसके जो कल पुर्जे हैं वे ख़राब होने लगे हैं, इंजन में समस्या आने लगी है, तो उसको यदि सही करा लिया जाए तो जो तेज़ ध्वनि निकल रही है उसको कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार से नियंत्रण करने के अनेक उपाय हैं, जिनका उपयोग यदि हम आप और हम करते हैं तो ध्वनि के प्रदूषण को या शोर जो उत्पन्न करने वाली चीज़ें हैं उनको कम किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि रेडियो, टीवी, जो टेप रिकॉर्डर्स हैं, उनको जब हम सुन रहे हैं तो हम थोड़ा कम आवाज़ में उनको सुने, तो ध्वनि जो है वो प्रदूषित नहीं होगी। इसके अलावा जो घरेलू उपकरण हैं उनकी हमें देखभाल करनी चाहिए, समय समय पर उनकी रिपेयरिंग होनी चाहिए, उनकी सर्विसिंग होनी चाहिए। जैसे सिलाई मशीन जो होती है उसमें बराबर ऑयलिंग करनी चाहिए। इसकी वजह से होता ये है कि ऑयलिंग करने से सिलाई मशीन जो है वो आवाज़ जो कम करती है। यदि वो तेज़ आवाज़ करती रही तो इससे हमारे कानों को प्रभाव पड़ता है और हमारी जो मानसिक जो क्रियाशीलताएँ हैं वो भी प्रभावित होती हैं। इसके अतिरिक्त जो हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पर जब व्हीकल वहाँ से निकल रहा है तो वहाँ पर हॉर्न जो है ये बजाना निषेध होना चाहिए। नो हॉर्न का जो वहाँ पर पैम्फलेट्स लगे हुए होने चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति उस एरियाज में तेज़ी से हॉर्न बजाता हुआ गाड़ी निकालता है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो आवासीय स्थान है वहाँ पर से भारी जो ट्रक होती हैं, भारी लोडेड जो ट्रक होते हैं और मोटर गाड़ियाँ होती हैं, उन्हें वहाँ से निकालने पर रोक लगानी चाहिए। क्योंकि आवासीय स्थानों में यदि इस तरह के हैवी व्हीकल्स को निकाला जाता है तो वो बहुत अधिक शोर उत्पन्न करते हैं और इससे वहाँ के रहने वाले जो जनजीवन है वह बहुत अधिक प्रभावित होता है। साथ ही साथ जो औद्योगिक संस्थान और कल कारखाने हैं या सिनेमा हॉल्स होते हैं, तो इन्हें जो रेजिडेंशियल एरिया है, आवासीय क्षेत्र है, उससे काफ़ी दूर लगाना चाहिए। क्योंकि इसका दूर लगाने से फ़ायदा ये होगा कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वहाँ से जो बहुत उच्च तीव्रता की ध्वनि निकलती है उसका प्रभाव आवासीय क्षेत्रों तक नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जो लाउड स्पीकर्स या माइक जो द्वारा जो प्रचार प्रसार किया जाता है तो उसका एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। उसे सुबह 9 से लेकर शाम 6 बजे तक का उसका समय रखा जाना चाहिए। क्योंकि 6 बजे बाद यदि लाउड स्पीकर्स और इस तरह के माइक से प्रचार प्रसार किया जाता है तो वह जो आवासीय क्षेत्र हैं उनको प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ कानून बनाए जाने चाहिए और जो भी कानून बनाए जाएं उसका कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। राजस्थान शोर अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम ये बनाए गए हैं और इसके अंतर्गत शोर उत्पन्न करने वाले जो वाहन हैं या कारखाने या औद्योगिक जो संस्थान हैं उनको दंडनीय अपराध
दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। परंतु इन जो अधिनियम हैं इनका उपयोग, या हम यूँ कहें कि इन अधिनियम को जो मानने वाली बात होती है वह इसको कम माना जाता है, और इसी वजह से जो ध्वनि प्रदूषण है वो बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो कानून जो नियम बनाए गए हैं उस पर पालन जो है वह नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो जनसाधारण को ध्वनि प्रदूषण में होने वाले रोग और हानियों के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में फैलाई जाएगी, जितना ज़्यादा ज्ञान लोगों में बांटा जाएगा कि ध्वनि प्रदूषण जो है वो किस प्रकार से मानव जीवन को प्रभावित कर रहा है, यदि इस विषय के बारे में लोगों को जानकारी होती है और इसको वह समझते हैं, तो वो खुद इस बात के महत्व को समझेंगे कि हमें ध्वनि के प्रदूषण नहीं करना चाहिए, या ध्वनि प्रदूषण को फैलने से रोकना चाहिए, और साथ ही साथ इस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए जिससे ध्वनि प्रदूषण कम से कम हो सके। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने अध्ययन किया कि ध्वनि प्रदूषण जो कि मानव स्वास्थ्य को बहुत अधिक प्रभावित कर रहा है, उसे किस प्रकार से रोका जा सकता है, या कौन से ऐसे कारक हैं जिनका उपयोग करके इस पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।